आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। टीआरई 2 यानी बीपीएससी की टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार जारी नहीं कर रही है और करीब 36,000 जो रिजल्ट है अभ्यर्थियों का उसके पद को जो है सरकार टीआरई 2 बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा लेने जा रही है उसमें समाहित कर दी है। आंदोलन जो है छात्र सड़कों पे कर रहे हैं और छात्रों के जो नेता हैं दिलीप कुमार, और वास्तव में टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री आया, 2 का क्यों नहीं आया, छात्र यही पूछ रहे हैं। कोई डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गया है, कोई एक नंबर के लिए छटा है। दिलीप जी, सीधा हो गया कि अब सप्लीमेंट्री नहीं आएगा टीआरई 2 का। देखिए, शिक्षा विभाग का जो है तानाशाही रवैया है। जब टीआरई 1 का जारी हुआ, टीआरई 2 का भी जारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था 13 जनवरी को कि जल्द जारी होगा, तो फिर शिक्षा विभाग मना क्यों कर रहा है? और जब अभ्यर्थी शांतिपूर्वक विनती कर रहे हैं हाथ जोड़कर, तब उनको डराया जा रहा है, नोटिस जारी किया जा रहा है कि जो आंदोलन कर रहे हैं चिन्हित करके उनको आगे की परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये कौन सी बात हुई भाई? क्या शांतिपूर्वक अपनी बात रखना हमारा मौलिक अधिकार नहीं है क्या? संविधान के भाग 3 में वर्णित है। देख ले शिक्षा विभाग के अधिकारी, अगर इनको नहीं पता है तो हम तो अपने मौलिक अधिकार के तहत बात कर रहे हैं। अगर ये गलत है तो बिहार के मुख्यमंत्री जी भी गलत हो जाएंगे। छात्र सड़कों पे कम उतरे हैं क्योंकि के पाठक की वो धमकी आई है कि देखिए दिख गए तो हम फोटो मंगवा लेंगे। नहीं, हम तो कल हम लोग आंदोलन किए थे, तो हम लोग का तो आज आह्वान भी नहीं आंदोलन का ना। फिर हम लोग 2-3 दिन 5 दिन समय दे रहे हैं शिक्षा विभाग को, सरकार को। अगर फिर नहीं होता तो फिर हम लोग आंदोलन बजट सत्र के दरमियान करेंगे। उम्मीद की जाती है कि चुनाव के पहले, अधिसूचना जारी होने के पहले टीआरई 3 की परीक्षा ले ली जाएगी। अब देखिए, वो सरकार का अपना है। अगर जितनी बहाली निकाले हम तो धन्यवाद देंगे सरकार को। जितने युवाओं को नौकरी मिलेगी तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जब आप टीआरई 3 पहले आपने कहा कि जुलाई में निकलेगा, अगस्त में परीक्षा होगी, अभी आप अचानक से निकालिएगा तो फिर आपको उसमें अपीयरिंग में मौका देना पड़ेगा, क्योंकि आप एसटीईटी अभी परीक्षा नहीं हुई है। बीएड डीएलएड का बहुत का रिजल्ट मार्च अप्रैल मई में आने वाला है, तो वो लोग वंचित रह जाएंगे। तो क्योंकि आपने पहले कहा जुलाई अगस्त में होगा, तो ये सब चीज़ भी सरकार को ध्यान रखना होगा शिक्षा विभाग को। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप जारी कीजिए ना, नहीं तो फिर आप टीआरई 3 निकालिए। एक चीज़ देखी गई कि बीपीएससी के चेयरमैन भी कहे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, ट्वीट करके कहा। तमाम आप लोग जब आंदोलन में उतरे तो उसकी कतरन आप लोगों ने मीडिया के सामने रखी। आखिर क्यों नहीं? कहाँ आपको कहीं गड़बड़ झाला आपको लग रही है? देखिए, अब ये तो शिक्षा विभाग और सरकार के बीच की बात है कि क्या बात है, तो वही लोग जाने, हम तो नहीं कह सकते। लेकिन हम तो जो दिख रहा है वही बोलेंगे, क्योंकि पहले तो शिक्षा विभाग ने कहा था कि जारी करना है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ दिन में जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। फिर शिक्षा विभाग ने अचानक से मना क्यों कर दिया, ये तो शिक्षा विभाग ही बताएगा कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, साजिश है, क्या है, नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि वो सीट जोड़ के अगली बहाली में दिखा दे कि हम इतना लाख नौकरी फिर निकाल रहे हैं वैकेंसी। तो ये भी यही हमको लगता है कि है। तो पहले तो आप जो बहाली निकाले उसको पूरा कर दीजिए। आप उसमें से 20,000 सीट बचा के अगली बहाली टीआरई 3 में जोड़ दीजिएगा और कहिएगा कि इतना 1000 नौकरी निकाले। तो ऐसा थोड़े कि युवा को नहीं पता चल रहा है। आपको नहीं लगता कि सरकार का इस्तीफा और जो फिर से शपथ ग्रहण समारोह 3 घंटे के अंदर हो जाता है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने के लिए बाकायदे टाइम पे टाइम उसके बाद भी नहीं निकाला जा रहा? यही तो देश के और बिहार के युवा समझ रहे हैं कि जब पॉलिटिकल मुद्दा रहता है तो 3 घंटे में पूरा खेला हो जाता है। लेकिन जब स्टूडेंट का मुद्दा है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ शिक्षा विभाग को एक लेटर जारी करना है, बीपीएससी को भेजना कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप जारी करिए। बीपीएससी जारी करेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और इसके लिए इतना बखेरा खड़ा किया जा रहा है। यानी कि नीयत में खोट है, मनसा में खोट है कि ये सीट बचा के टीआरई 3 में हम दिखा दें कि इतना 1000 निकाल रहे हैं। देखा दिलीप जी, एक चीज़ और जा रही है कि बीपीएससी से बहुत से परीक्षार्थी जो पास करके आए हैं उनमें उन्होंने फर्जीवाड़ा भी किया है। के पाठक कह रहे हैं कि भाई हमारा काम परीक्षा लेना नहीं था, हमारा काम जो है पोस्टिंग कर देना है, जो नियुक्तियां बीपीएससी ने हमें। तो आखिर बीपीएससी में क्या कहीं गोलमाल हुआ है? कैसे फर्जी वो आ गए? नहीं, बीपीएससी के परीक्षा में तो कोई संदेह, परीक्षा पे किसी ने नहीं उठाया उंगली, और रिजल्ट तक भी कोई संदेह नहीं है। हाँ, मुन्ना भाई कुछ पकड़े जा रहे हैं, तो बीपीएससी से हम लोग लगातार मांग करते रहे पिछले 1 साल से कि मुन्ना भाई जो बैठता है, स्कॉलर जिसको बोलते हैं, दूसरा का बदला में दूसरा जो बैठता है, तो उसको रोकने के लिए और पकड़ने के लिए फिंगरप्रिंट की, बायोमेट्रिक की व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने तो बात मान ही ली, बायोमेट्रिक व्यवस्था किया, तब तो आज पकड़े जा रहे हैं। फिंगरप्रिंट में जो बायोमेट्रिक लिया जा रहा है, तब तो पता चल रहा है कि भाई ये इसके बदला में कोई और बैठा था। तो ये काम शिक्षा विभाग को काउंसलिंग में करना था, उनको वहीं पर बायोमेट्रिक लेना था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। फर्जी डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग शिक्षा विभाग करा रहा है।
तो उसमें शिक्षा विभाग को देखना चाहिए कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे कोई बहाल तो नहीं हो रहा है। 36,000 आपके साथी हैं जिनको सप्लीमेंट्री जिनका आना है करीब करीब, क्या संदेश देंगे? निराश हो? देखिए, अभ्यर्थियों से यही अपील करेंगे कि आप घबराइए नहीं, धैर्य रखिए और डरने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक मौलिक अधिकार है हमारा शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने का, आंदोलन करने का, तो वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये बात तो 2021 में भी हुआ था जब हम दरोगा के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय भी पुलिस मुख्यालय ने आंदोलन नोटिस जारी किया था कि किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करने पे नौकरी नहीं मिलेगी। फिर हम लोग जब विरोध किए, वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपी, तब उस समय गृह सचिव थे आमिर सुबहानी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आंदोलन करना मौलिक अधिकार है, उससे हम वंचित नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आना पड़ा उनको सामने। तो अभी जो शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है ना, ये बिल्कुल ही मतलब क्या कहे, इसको अनावश्यक था और न ही उनको ये नोटिस जारी करने का कोई अधिकार था। चलिए, जब मीडिया में ये खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि शिक्षा विभाग ने जो नोटिस जारी किया गया है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, पास हुए, 1 नंबर के लिए छठे हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए छठे हैं, यदि वो सड़कों पे आंदोलन करते हैं तो वो उनको जो है नियुक्ति में नहीं रखा जाएगा। हम ये भी देखेंगे कि क्या जो है शिक्षा विभाग ये जो नोटिस जो है, जिसको कह लिया जाए कि बहुत ही अन्यायपूर्ण नोटिस है, क्या इसको वापस लेता है या अभ्यर्थियों को फिर से समय दिया जाता है? मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।